कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा डेटेड 5 अक्टूबर 2023 जो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है ईडी सम्मन्स एक्टर रणबीर कपूर टू रायपुर ऑफिस इन बेटिंग ऐप केस। तो इतना बड़ा आर्टिकल आया जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बॉलीवुड के नामचीन हीरो एक्टर रणबीर कपूर को सम्मन भेजिए कि आप आइए रायपुर ऑफिस में आइए। ईडी की मजीद क्या जानकारी है इन डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि महादेव बुक ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप है और हाल फिलहाल में रणबीर कपूर ने इसका प्रमोशन किए थे। इस ऐप का महादेव बुक ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग का तो एक तरीके से ये जुआ ही है और अक्सर व बेशतर बहुत सारे हीरो एक्टर अदर स्पोर्ट्समैन इसका प्रमोशन करते रहते हैं कि आइए खेलिए पैसा जीतिए। तो उस तरीके से रणबीर कपूर भी इसको प्रमोट किए थे, जिसकी वजह से ईडी ने उन्हें समन भेजी है ताकि हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करें। और ख़ास ये जानने के लिए ईडी ने इन्हें समन भेजी है कि इन्हें इस ऐड के लिए इस कंपनी से कितने पैसे मिले। दूसरे भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है इंक्लूडिंग फॉरेन क्रिकेटर्स आर आल्सो अपरेंटली अंडर द ईडी स्कैनर इन द केस। तो दूसरे जो भी स्पोर्ट्समैन है जो कि फॉरेनर भी, जिसमें उस पर भी ईडी अपनी निगाहें रख रही कि इन्हें भी कितना पैसा मिला इस ऐप के प्रमोशन के लिए। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग केस रजिस्टर्ड की है अगेंस्ट महादेव बुक ऑनलाइन, उसके जो प्रमोटर है सौरभ चंद्रकर और उसका जो पार्टनर है रवि उप्पल और अदर्स। तो ये चंद्रकर और उप्पल ये जो है भिलाई के थे जो कि छत्तीसगढ़ में है, और जब से ये केस रजिस्टर्ड हुआ उस दिन से वो सब दुबई में फरार है। और ईडी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये जो दो है चंद्रकर और उप्पल, इन्होंने थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीस लास्ट फ्यू ईयर्स में कमाए थे इस इलीगल गेमिंग के तहत, जिसके अंदर लोकल लोग भी शामिल थे। मगर जो ईडी की रेड हुई है, एक्शन हुआ ईडी की तरफ से, तो जितने भी की मेंबर्स थे महादेव ग्रुप के वो सब के सब दुबई भाग गए हैं। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि रणबीर कपूर जो है ये फर्स्ट बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है अमॉन्ग्स ओवर अ डजन अदर्स जो कि इंडोर्स कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे इस बेटिंग ऐप को। अब उनसे सवालात होंगे और ओवर 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर इन्वॉल्व एंड सम ऑफ देम में ऑल्सो भी सम्मन फॉर क्वेश्चनिंग। तो और भी 100 से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनको भी सम्मन ईडी का इश्यू हो चुका होगा। और जो रणबीर कपूर के जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है वो कह रहे हैं कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं है कि इस तरीके का कोई सम्मन रणबीर कपूर को इश्यू हुआ। तो न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया है कि ये जो इलीगल बैटिंग चल रही थी ऐप के तहत जिसकी वजह से महादेव बुक ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग के जो ओनर है सौरभ चंद्रकर और उसका जो पार्टनर है रवि उप्पल, इनको 200 करोड़ का डेली प्रॉफिट हो रहा था। यकीनन सुन लीजिए गौर से, 200 करोड़ का डेली प्रॉफिट हो रहा था। तो हम समझते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है और ये ऐप खेल के आधा 1 घंटा 2 घंटा कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे तो हमें तो जीत मिले ना मिले, लेकिन इसके जो ओनर है सौरभ चंद्रकर और उसका जो पार्टनर है रवि उप्पल डेली का 200 करोड़ रुपया कमा रहे थे इस बेटिंग ऐप के तहत। तो अब सिटीजन को होशियार हो जाना चाहिए कि जितनी भी ऐप आती है कि आप रम्मी खेलो, ऑनलाइन रम्मी खेलो, ना जाने अनु कपूर कितने लोग आके
ऐड करते हैं, तो ये देख लीजिए जुआ है और सिर्फ जुआ है। और सिटीजन का इसमें ना सिर्फ टाइम बर्बाद होता है बल्कि उन्हें गंदी आदत भी लग जाती है और उनके पैसे का भी नुकसान होता है। और इसी तरीके से अब रणबीर कपूर भी तकलीफ में आ गए और अब उन्हें रायपुर ऑफिस जाना पड़ेगा ईडी के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कि उन्हें इस ऐप के प्रमोशन के लिए कितनी लाखों करोड़ रुपए की फीस मिलेगी। खुदा हाफिज। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।